आज जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र दोस्तों। ठीक है, आपने कल इंट्रोडक्शन में आपने वैसे संतुलित आहार, आपकी कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो आपकी मोनोसेकेराइड है उनके बारे में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। वैसे आपको याद क्या करना है, जो आपके वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दे रखा है वही याद करना है। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो छोड़ दो बस, और कुछ कुछ भी इलाज नहीं है। वन लाइनर में दे रखा है उनको रट लो, फिर आप प्रैक्टिस करो, आपको पता लग जाएगा कितना कंटेंट किस प्रकार है। मैंने आपको थ्योरी वगैरह चित्र माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं जितना मुझे आता है उतना। डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज मुझे भी इतनी नहीं आती है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज को बस देख लेना, ये नाम है, थोड़ा बहुत आप जोड़ लेना, जिस प्रकार आपको याद हो वो पढ़ लेना। पाचन तंत्र अंगों का समूह है। पाचन, जटिल भोज्य पदार्थों का एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों टूटना क्या कहलाता है? पाचन। समझ में आया क्या दोस्तों? मैंने एक डेफिनेशन कल भी बताई थी आपको। भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थों यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गई, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन मैंने कल बता दिया, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, वसा क्या होती है। विभिन्न एंजाइम की सहायता से रासायनिक क्रियाओं से छोटे छोटे घुलनशील अणुओं का निम्नीकरण क्या कहलाता है? डाइजेशन। अपने डाइजेशन दोस्तों, अपना पाचन दोस्तों। और पाचन के लिए दोस्तों आपके दो ही अंग है, एक तो आहार नाल और पाचन तंत्र ग्रंथियां, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोस्तों। उसमें बात करें यानी जटिल पदार्थों को एंजाइम से दोस्तों, एंजाइम के माध्यम से छोटे छोटे अणुओं में टूटना यानी सरल पदार्थों में बनना। आपकी मुख गुहा, मुख गुहा के बाद दोस्तों आपका आमाशय वगैरह छोटी आंत में जाके दोस्तों सारी चीजें आपके आगे पढ़ेंगे। भोज्य पदार्थों को बड़े बड़े अणुओं से छोटे छोटे अणुओं में टूटकर ऊर्जा मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? कैटाबोलिक दोस्तों प्रक्रिया यानी अपचयन कहलाती है। पाचन एक दोस्तों अपचयन प्रक्रिया है यानी कैटाबोलिक है। अब ध्यान रखना, छोटे अणुओं में पाचन। आपने दोस्तों बड़ा बड़ा आप खा लिया मुंह के अंदर, बड़ा बड़ा खाया दोस्तों, ऐसा थोड़ी आप छोटे छोटे खाने वाले हो। नहीं, मुझे पता है दोस्तों आप कितनी जल्दबाजी के अंदर खाना खाते हो। वो खाया दांतों के माध्यम से छोटा छोटा करते, ऐसा थोड़ी आपने हाथ से उठाया मुंह के अंदर दिया पूरा निगल लिया, ऐसा तो करते नहीं। खाए अपने छोटा छोटा करके तो खाओगे। यानी आपके छोटे छोटे उसके अंदर बहुत सारे आपके प्रोटीन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो सारी चीजें आगे पढ़ेंगे। उनके आपके स्टार्च वगैरह जो अमीनो अम्ल है क्या मिलते हैं उनके बारे में, मुंह के अंदर क्या मिलता है, आपके ग्रास नली में क्या चीज है, आपके अमाशय के अंदर क्या चीज है, वो सारी। ठीक है, यानी छोटे छोटे अणुओं से टूटकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, या प्रक्रिया दोस्तों कैटाबॉलिक कहलाती है यानी अपचयन प्रक्रिया का ही भाग है। पाचन तंत्र की प्रक्रिया, अंतःग्रह करोगे दोस्तों, उसके बाद पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर मिलाना, फिर उत्सर्जन दोस्तों। ठीक है, यानी जटिल पदार्थों का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसीय अम्ल। कार्बोहाइड्रेट की बात है, जटिल भोजन से प्राप्त ऊर्जा का स्वरूप स्टार्च, ग्लूकोज में रूपांतरण, कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों स्टार्च, उसके बाद ग्लूकोज में, फिर प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में आपने पढ़ा था दोस्तों। अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं प्रोटीन वगैरह में? वसी अम्ल में ग्लिसरॉल, ये पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मन मत पूछना कि सर ग्लिसरॉल क्या होती है, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, इनके बारे में हम कल वाली क्लास देख रहे हैं। पाचन तंत्र दोस्तों, सबसे पहला मुंह के अंदर ताल, अलजीवा, जीभ, दांत, ये सारे होते हैं, ये हम सारे पढ़ेंगे। दांत भी पढ़ेंगे, जीभ भी आपके पढ़ेंगे, और मुंह भी पढ़ लेंगे। ग्रसनी होती है, ग्रास नली होती है, लार ग्रंथियां होती है दोस्तों, जिसमें आपकी ये प्रमुख दोस्तों लार ग्रंथियां हैं, यहाँ पर 3 लाल ग्रंथियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका खाना कहाँ पर आता है? अमाशय, अग्नाशय, उसके बाद दोस्तों आपके बड़ी आंत, यहाँ पर छोटी आंत, यकृत, पित्ताशय दोस्तों, ग्रहणी, ईशुद्राण दोस्तों, ये सारी चीजें आगे पढ़ने वाले हैं। फिर दोस्तों गुदा के माध्यम से दोस्तों घना बहार। सबसे पहला आहार नली, पाचन का आहार नली एलिमेंट्री कैनाल, और एक होती है पाचन ग्रंथियां दोस्तों। दो होता है पाचन के माध्यम से, एलिमेंट्री कैनाल और पाचन ग्रंथियां। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, लंबाई 9 मीटर होती है, 33 फुट दोस्तों लंबी होती है। आपको सर इतनी बड़ी कैसे होती है एलिमेंट्री आहार कैनाल? इतनी बड़ी होती है बेटा, 9 मीटर की होती है, 33 फुट की। आप तो शायद, मुझे पता है 6 फुट से ऊपर कोई नहीं है क्लास देख रहे हो, वो 5.5, 6, पौने 6। मुख्य दोस्तों, दांत और जीभ होती है। मुख के अंदर क्या होता है? दांत, जीभ। आप देखो, मुंह आ करो, उसके बाद मुंह को देखो दोस्तों क्या क्या चीज है। उसके बाद भोजन नलिका यानी आपके ओसोफेगस, उसके बाद पेट आपका, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदा के माध्यम से यानी उत्सर्जन। गुदा के माध्यम से क्या होता है? उत्सर्जन दोस्तों, आपका खाना बाहर। यही तो होता है दोस्तों।
मुंह में खाया, फिर ग्रास नाली के अंदर, फिर आपका पेट में छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर दोस्तों खाना बाहर। उसके बाद पाचन ग्रंथियां, जैसे कि जूस और एंजाइम ग्रंथियां कहते हैं। जूस मिलता है आपके खाने में, उसके बाद ही तो पाचन होता है। ऐसा थोड़ी आपने जैसा खाया वो अंदर चला, उसके अंदर बहुत सारा मिलावट होती है शरीर के अंदर। लार्य ग्रंथियां, जठर अमाशय ग्रंथियां दोस्तों, और यकृत अग्नाशय ग्रंथि दोस्तों, ये सारे यानी जठर अमाशय ग्रंथि कौन सी है, यहाँ पर कौन सा आपका जूस मिलता है, एंजाइम मिलता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लार्य ग्रंथियां कौन सी है इसके बारे में। अब सबसे पहले मुख आपका स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसे कहते हैं दोस्तों आपके ओडोंटोलॉजी दोस्तों। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? दांतों का डॉक्टर आपने कभी देखा है क्या? अरे देखा है क्या दांतों का डॉक्टर? वो होता है ओडोंटोलॉजी दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? दांतों के डॉक्टर को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, दांत के डॉक्टर को। आपने कभी देखा नहीं है तो मैं अभी बता देता हूं दोस्तों, ठीक है। मुख गुहा के अंदर आहार नाल का अगर भाग कहलाता है दोस्तों। मुख गुहा क्या होता है? पहला ही तो भाग है, आपने खाना खाया मुख के अंदर ही तो रखते हो, यानी पहला भाग जबड़ों के बीच गुहा में खुलता हुआ, जिसे कहते हैं मुख गुहा। क्या होती है? आहार नाल का अगर भाग मुख से प्रारंभ होकर दोनों जबड़ों के बीच गुहा में खुलता हुआ, जिसे क्या कहते हैं? मुख गुहा। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु होते हैं। ऊपर दोस्तों किस प्रकार का? कठोर, नीचे क्या होते हैं? कोमल तालु। इसे निर्मित आपकी जीवा और दांत। आप आ करो, उसके अंदर क्या है? मुख गुहा के अंदर एक तो है दांत और एक है जीव, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप देख लो दोस्तों, आपको तीसरा मिले तो बताना। उसके जिह्वा का अगला सिरा दोस्तों स्वतंत्र और पिछला सिरा पेरनेलम द्वारा दोस्तों जुड़ा जाता है। दोस्तों मैं आगे बताऊंगा डेफिनेशन, ये मैं साइड से देख रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। ये देखो आपका क्या है? दांत। हम पहला दांत ही पढ़ रहे हैं। दांत के डॉक्टर को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। अब दांत पढ़ रहे हैं, ये इस प्रकार का होता है। सबसे कठोर दोस्तों क्या होता है? ये आपका दोस्तों दांत है। आपका मैंने दांत निकाल लिया दोस्तों, आप देख रहे हो मेरी क्लास, आपका दांत निकल गया, आप देखो मुंह के अंदर। बाहरी परत, ये तो है आपकी बाहरी परत दोस्तों, जो आपकी किस प्रकार? एनामेल दोस्तों, यानी एनिमल। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग एनामेल दोस्तों किससे बना होता है? CaCO3 से दोस्तों, आपका CaCO3 से आपका बना होता है दोस्तों कठोर दांत सबसे दोस्तों। ऐसा थोड़ी आप तोड़ लोगे, ऐसे तोड़ लोगे दोस्तों कहीं पर लेकिन शरीर का सबसे, यहां पर लिखा मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग CaCO3 और CaPO4 से मिलकर दोस्तों आपका बना होता है। सफेद, यह भाग सफेद होता है, क्राउन पार्ट और मसूड़े, यानी यहां पर आपके मसूड़े होती है। दांत देख लो दोस्तों, मैं इतनी सारी चीजें बताऊंगा क्या। लुगदी गुहा दोस्तों, यहाँ पर आप किस प्रकार के, ये आपका दांत है नीचे से, ये आपका ऊपर, ये तो आपका ये भाग रह गया यहां से दोस्तों आपका मसूड़ों के अंदर, यहां से नीचे वाला मसूड़े यहां से, और ये आपका ऊपर ऊपर दांत है। बस इतना ही है आपका, ज्यादा बड़ा दांत नहीं, इतना दोस्तों मसूड़ों के अंदर नीचे है। ऐसे आप निकाल लोगे ना आसान तरीके से। यहाँ पर रूट कैनाल यानी RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, रुधिर वाहिकाएं दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा RCT करवाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो दांतों वाले ओडोंटोलॉजी के पास, तो वो कहता है मैं RCT करूंगा आपकी। तो आप कहोगे सर RCT किस प्रकार होती है? तो यहाँ पर होती है रुधिर वाहिकाएं दोस्तों, यहाँ पर होती है RCT दोस्तों, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। RCT की फुल फॉर्म याद रखिएगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आप कई इसका एक बार सुनो RCT करवा रहे हैं तो आप याद होना चाहिए फुल फॉर्म क्या है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रुधिर वाहिकाएं होती है यहाँ पर, रुधिर, उनके माध्यम से ट्रीटमेंट होता है बेटा। दांत दोस्तों ये आपका जबड़ा है, उसके अंदर दोस्तों अलग अलग दांत होते हैं, एक तो स्थायी दांत और एक अस्थायी दांत। दांत गिनो दोस्तों अपने मुख के अंदर, आपके मुख के अंदर कितने दांत है, जल्दी से गिनो सभी। मैं पानी पी लेता हूँ दोस्तों, गला सूख रहा है बहुत ज्यादा। कर लिया? दांत गिन लो, मुंह भाग के देख लो। ये आपने, मैंने फोटो ली थी आपके दांत की है, आपका मुंह ये देख लो कितना बड़ा आपका सुंदर, अति सुंदर मुंह है दोस्तों। चलिए, ये आपका टीथ, जिसमें दोस्तों अलग अलग चीजें हैं, ये आपको याद नहीं करनी है, बस आप क्या रखना है, एक अस्थाई दांत, अस्थाई यानी टेम्परेरी टीथ, और एक होता है परमानेंट टीथ दोस्तों, अस्थाई दांत। आपने दोस्तों बच्चों के अंदर, या आप भी खुद भी बच्चे हो तब आपको याद होगा, कितने दांत थे? 20 ही दांत थे। कितने दांत थे? 20 अस्थाई दांत हमारे मुख के अंदर दोस्तों कितने थे? 20, यानी 20 दांत दोस्तों आपके दोबारा आए थे। आपने देखा होगा, ये आज मेरा ये दांत टूट गया, आगे वाला, ये नीचे वाला टूट गया, आपने मम्मी को बताया होगा, याद है क्या? मैंने तो बताया था दोस्तों। अस्थाई दांत 32, यानी 12 दांत आप हमारे मुख में केवल एक ही बार उगते हैं। ये बहुत बार पूछा गया, ये चीज दोस्तों याद कर लेना।
अस्थायी दांतों की कुल दांत कितने होते हैं? 32 दांत गिन लिए क्या आपने? अगर नहीं गिने तो एक एक गिन लो अपनी अंगुली रख के। अस्थायी दांत होते हैं 20। ये दूध ये दांत कहलाते हैं, दूध के दांत, दूध के बने नहीं होते, दूध ये दांत इसे बोलते हैं। और 20 दांत होते हैं अस्थायी। 20 दांत हमारे मुख में दोस्तों 2 बार उगते हैं, और 12 दांत है वो अस्थायी दांत होते हैं, वो दोस्तों एक ही बार उगते हैं। और कुल मिला के आपने कितने हुए? 32। और आपने बच्चों के अंदर देखे वो 20 दांत होते हैं एक बार। फिर दोस्तों नए वो आपके आगे दांत आते हैं, यानी 2 बार दांत आने वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके द्विबार दंती। ठीक है, दांतों के गुण दोस्तों, द्विबार दंती लगातार 2 बार दांत आना, द्विबार दंती। गर्त दंती, दांतों के आधार पर जबड़ों को सॉकेट में धसा हुआ जाना दोस्तों, हुआ होना दोस्तों क्या कहलाता है? गर्त दंती। विषम दंती, दांतों का अलग अलग आकार व गुण होना। और पैनापन नुकीला दोस्तों, दांतों का नुकीलापन होना, नुकीला होना। किस प्रकार आपके दांत तीखे हैं? आप अंगुली रखो दांतों के बीच, फिर दोस्तों देखो कितने दांत तीखे हैं, अगले अंगुली खा जाओगे दोस्तों। ठीक है, आज मैं आराम से पढ़ाऊंगा दोस्तों, जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि टॉपिक इतना शानदार है, पढ़ाने वाला है दोस्तों। ठीक है, 16-16 दांत होते हैं सर, हाँ 16-16 दांत होते हैं बेटा। ठीक है, चलो दांतों के प्रकार। अब दोस्तों दांतों की ये भी बहुत बार पूछा गया, इंसिजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने, प्रीमोलर कितने, मोलर कितने होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अपने पढ़ा, दांत कितने आपके मुख के अंदर? 32। ठीक है, 8 दांत स्माइल टी दोस्तों, आप हंसते हो तब 8 दांत दिखते हैं, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले। आप हंसो एक बार, हाँ हाँ इस प्रकार नहीं, आराम से। स्माइल टी दोस्तों, आप मुस्कुराओ तब कितने दांत दिखेंगे? 8 दांत, वो होते हैं दोस्तों इंसिजर आपके करदंतक दोस्तों। उसके बाद आता है कैनाइन, रदनक, वो होते हैं 4 दांत, 2 दांत आपके बाई तरफ वाले, 2 नीचे, 2 सॉरी, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अपने 8 दांत के बाद दोस्तों 4-4 ऊपर वाले, 4 नीचे के बाद फिर दोस्तों आपके, मैं आगे बता दूंगा, फोटो है मेरे पास आगे, आपके दांत की मैंने खींच ली है मुंह की। और उसके बाद प्री मोलर अगर च्वर्णक जिसे कहते हैं, 8 दांत होते हैं दोस्तों, कितने? 8 दांत। और मोलर च्वर्णक दोस्तों 12 दांत होते हैं बेटा। ठीक है, चलिए ये हमारे भाई साहब है यश कुमार जी, उनके द्वारा दोस्तों लोगो लगाया गया है, बहुत बढ़िया, अच्छी मेहनत करें। चलो अब देखो, 16 दांत ऊपरी जबड़े में और 16 दांत निचली जबड़े में। आपके ऊपरी 16 दांत है और नीचे भी 16 दांत है। बच्चों में दांत कितने होते हैं? 20। सर कौन से नहीं होते? अगर च्वर्णक नहीं होते, उनमें 8 4 8 होते हैं, यानी 8 4 12 8 20। सर ये अगर च्वर्णक कौन से होते हैं? अगर च्वर्णक दोस्तों दो ये वाले, दो ऊपर जबड़े वाले 4, और दो ये और दो ये, 8 दांत नहीं होते दोस्तों। ठीक है ना, आप कहोगे सर इतने तो कम हुए ना, 8 4 12 8 20, फिर 8 हुए 28, 4 दांत कौन से रह गए? और बेटा बताओ आप कौन से रह गए? बच्चों में 20 दांत होते हैं, ये तो बता दिया दोस्तों। दो ये एक्स्ट्रा आती है जाड़े वगैरह, वो होती है फिर बाद में। ठीक है ना, वो आपकी इसमें नहीं होता। 4 दांत आपके कर्दनक अगले वाले, फिर अदनक, फिर अगर च्वर्णक दोस्तों, ये आपके और च्वर्णक बच्चों में कौन से नहीं थे? अगर आपके च्वर्णक दोस्तों, ये आपको याद रखना दोस्तों, आपके प्रीमोलर नहीं होते। अक्कल दांत दोस्तों, अब हमने दोस्तों वहां पर देखा होगा दांत कितने होते हैं, वो आपके देखा, इसमें नहीं होते दोस्तों आपके। अगर च्वर्णक यानी अपने 8 दांत नहीं होते, 28 हुए 4 दोस्तों आपके, याद रखेगा। ये दांत अवशोषी अंग यानी वेस्टाइल ऑर्गन दोस्तों का हिस्सा होते हैं। ये दांत च्वर्णक को दांतों का हिस्सा होते हैं अथा, तथा इनकी संख्या 4 होती है। दांत वयस्क उम्र में आप पे आते हैं दोस्तों, आपकी अक्ल आ जाती है ना, जब आपकी अक्ल आती है, आपकी अब अक्ल आ चुकी है, मुझे पता है दोस्तों, किसी की आ चुकी है और किसी की आ जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, वो अक्कल जाड़ आप कहते हो ना सर, अक्कल जाड़ आ गई, वो होती है अवशोषी अंग यानी अक्कल दांत, ये विजडम टीथ। और उसके बाद विजडम टीथ की बात करें, ये दांत अवशोषी यानी आपने पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये आपकी वयस्क उम्र में निकलते हैं। दांतों के कार्य, अब दोस्तों आगे आगे आपके दांतों के कार्य होंगे, क्या होंगे आपके? अगले दांत, भोजन को काटना, आप किसी को काटते हो अगले दांतों से खाते हो, ऐसे थोड़ी पीछे जाड़ से खा गए, या दोस्तों आपके जो आपके अगले दांत है रत्नक से खाते हो, गृचवर्णक या चवर्णक नहीं खाते। काटने का दोस्तों काम किसका है? अगलों का। टूटने का दोस्तों, अगर कहीं लड़ाई करके आगे टूटेंगे कौन से दांत? आपके मुंह के ऊपर मारी तो अगले वाले आसान टूटेंगे, जबड़े पर मारे तो दोस्तों अलग बात है, जबड़े वाले टूट जाए। रदनक,
भोजन का फाड़ना दोस्तों, आपको चीर फाड़ करनी है। दो दो साइड दोस्तों चार दांत होते हैं, दो ऊपर दो नीचे, सॉरी एक ऊपर एक नीचे, दोनों तरफ की चार दांत। दोस्तों भोजन को चीरना या फाड़ने की प्रक्रिया। अगर चूर्णक भोजन को चबाने की प्रक्रिया, आगे वाले दांत किसके काम आते हैं? भोजन को चबाने के लिए, और चूर्णक यानी चबाना और मिलाना, ये कार्य। चिल्ड्रन टीथ का फॉर्मूला और अडल्ट टीथ का फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, आप सभी को पता है। चिल्ड्रन में कितने होते हैं? 20, 2 और 1 3, 2 5, समझ में आ गया? 5 ऊपर 5 नीचे 10, 2 इस साइड वाले 10 साइड इस, कुल मिला के 20 हो रहे हैं। अब इनका फॉर्मूला याद रखें 2102, मेरे मोबाइल नंबर है 2102, ठीक है। यह फॉर्मूला है दांतों का दोस्तों, आपके बच्चों के दांत का। इनको 2 से गुणा कर देना, दांतों की संख्या निकल जाएगी। एक साइड वाले किसी को गुणा कर देना, यहाँ पर 2, ये आपके नीचे वाले, ये ऊपर वाले, फिर आपके बाएं दाएं वाले, ठीक है ना। 2102 याद रखें। आपको पूछे कि दांत अपने बच्चों के दांत का आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो 2102 कर तक दोस्तों आपके दांत तो 2, एक रदनक और 0 आपका मतलब है अगर चूर्णक नहीं, थोड़े होते चूर्णक के होते 2 आपके बस। और अडल्ट टीथ की बात करें दोस्तों, आपके कितने होते हैं अडल्ट टीथ में? बात करो, बताओ जल्दी से, ऐसा टाइम लग रहा है आपका? मुर्गे बनाऊं क्या अभी? कर तक दोस्तों 2 1 2 3, उसमें क्या फॉर्मूला था? 2102, और इसमें क्या है? 2123, याद रखना 2123। 2 कर्दंक एक रत्नक, अगर चूर्णक दोस्तों आपके 2 और एक चूर्णक 3 हो गया, 2123। प्रजातियों में दांतों की संख्या, आपको सर कुत्ते बिल्लों में आप गिनो, आपके पास कुत्ते बिल्ली है क्या? मच्छर हो गया, हाँ मच्छर तो आपके पास मिल जाएगा, उसके अंदर दांत गिनो कितने हैं। सर मच्छर में सच में 47 होते हैं, हाँ 47 होते हैं। डॉल्फिन में 250 प्लस होते हैं, हाथी के अंदर 26। हाथी पकड़ के लाओ, उसके अंदर दांत गिनो सबसे पहले। कुत्ते के अंदर 22, सॉरी 42 42, कुत्ते का बच्चा होगा उसके अंदर 28। कुत्ते का अगर कुत्ता नाम मिले तो कुत्ते का बच्चा उठा के ले आओ, उसके अंदर जबड़ा पकड़ो, फिर दांत गिनो, देखो कितने दांत है उसके। उसके बाद बिल्ली पकड़ के लो, बिल्ली के 30 होते हैं, बिल्ली की बच्चा मिल जाए दोस्तों उसके अंदर 26। और मच्छर, मच्छर पकड़ो, उसके फिर जबाड़ा पकड़ो, उसके बाद दांत गिनो, अगर 47 मिल जाए तो बता देना, ठीक है। और हाथे में कितने होते हैं? 26, और डॉल्फिन में 250 प्लस के आसपास होते हैं। एग्जैक्ट नहीं है, 250 से प्लस से आपके, कम नहीं है। इतने गिन पाए दोस्तों, उसके बाद क्या होता है? डॉल्फिन के अंदर गिने नहीं पाते, आगे वाले गिने, पीछे वाले भूल जाते हैं। अब दोस्तों हम क्या पढ़ चुके हैं? अपने दांत पढ़ चुके हैं, दांत हम आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। कुछ चीज बची तो नहीं है क्या? मैं एक बार दोस्तों देख लेता हूँ मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है। ठीक है तो बेटा इतनी चीजें थी ना। हाँ दोस्तों, इंसिजर दांत यानी करते दांत दोस्तों, काटने पीटने के लिए काटने और कुतरने के लिए। रदनक दोस्तों, चूहे के अंदर दोस्तों वही होते हैं कुतरने वाले। रदनक ये दांत चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं आपके। अगर चूर्णक की बात करिए, दांत चबाने के लिए होते हैं दोस्तों, 4-4 पाए जाते हैं दोनों साइड। चूर्णक की बात करिए दांत दोस्तों, आपके भोजन को चबाने पकाने के लिए जबड़े के अंदर 6 होते हैं। चूर्णक दोस्तों 2 बाद में आते हैं, मैंने बताया था 2-2 बाद में आते हैं। यहाँ पर आपको 3 ही मिल रहा है, ठीक है ना, ये 2-2 बाद में आते हैं आपकी। 2102 अपने प्राथमिक दांतों यानी बच्चों का दोस्तों 2102 फॉर्मूला याद रखें, 2123 आपके, आप जब आप सभी का। और दांतों के ऊपर स्तर पर क्या पाया जाता है? इनेमल दोस्तों, जो आपने यहाँ पर पढ़ा था ना, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दांतों के। ये दांत कहाँ पर गया? दांत की फोटो आपके, जल्दी से बता दो आपके दांत की फोटो कहाँ पर है? दांत के ऊपर सतह पर क्या होता है? एनिमल पाया जाता है दोस्तों। एनिमल, 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 जो दांतों की सुरक्षा करने का प्रधान कार्य करते दोस्तों। और दांतों का अधिकतम भाग दोस्तों डेंटाइन दंतास्थिति से बना होता है, जो हड्डी से अधिक कठोर और पीले रंग का होता है। और मानव शरीर का कठोर भाग दोस्तों एनिमल ही होता है। व्हाइट दांत होता है ना, वही व्हाइट, वो आपका एनिमल ही है, वो कठोर होता है। चलिए उसके बाद दोस्तों आपका स्टार्ट करते हैं मुख गुहा के बाद आपकी जीभ। अब जीभ निकालो आपकी, निकाल ली जीभ। देखो जीभ पर क्या है, जिसे कहते हैं टंग दोस्तों। क्या कहते हैं? टंग दोस्तों, आपकी जीभ को क्या कहते हैं? टंग। आप देखो आपकी जीभ, ऐसे आपने निकाली है जीभ, सच में निकाली है क्या? नहीं निकाली? निकालो सभी। सर आज तो घर वाले पीटेंगे, आज ऐसे कर रहे हो। नहीं पीटेंगे बेटा, चिंता मत करो। बच्चों अपने माता पिता को कह दो कि सर पढ़ा रहे हैं हमें इस प्रकार। अपने मानव शरीर का दोस्तों 2 ही है आपके, एक तो जीभ और एक दांत। उसके बाद आप अम्मा से निकाल के थोड़ी बताओगे दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों आगे वाले बस ऐसे, अब ऐसे मजाक वगैरह नहीं होगी, ठीक है ना। जीभ एक मांसपेशी अंग है, किस प्रकार है? एक मांसपेशी है।
वो आपका कठोर भाग है। जीभ कठोर थोड़ी दोस्तों, आप इसे पकड़ोगे, पकड़ के देखो, जीभ की लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। आप बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? जीभ गले की हायोड हड्डी से जुड़ी हुई होती है। ये अब याद रखना, हायोड हड्डी दोस्तों इंपोर्टेंट मान के चलना, ये हाईलाइट कर रखी है इसके अंदर। जीभ की गले की जो गले में हड्डी कौन सी? हायोड हड्डी। गला पढ़ेंगे तब बता दूंगा, ठीक है, लेकिन कंकाल वो अपने हड्डियों वगैरह पढ़ेंगे तब। लेकिन याद रखना, जीभ का दोस्तों किससे जुड़ा होता है? हायोड हड्डी से। जीभ की मांसपेशियों का नाम होता है कंकाल पेशियां। क्या कहलाती है? कंकाल पेशियां। हमारे जीभ 4 प्रकार के पेपलाइन अपने सॉरी पेपले पाए जाते हैं दोस्तों। किस प्रकार के? अब ये आपके 4 प्रकार के पेपले हैं। पिलफोरम पेपले सबसे छोटी पेपली, जिसमें आपके टेस्टिंग यानी बर्ड्स नहीं होते। इसमें आपको अगला भाग होता है दोस्तों, उसके अंदर सॉरी आपका अगला भाग होती है थोड़ी होता है, ये आपका साइड वाला, ये देखो पेप्लीफोरम। और एक होता है पंगफोरम दोस्तों पेपली, जो सबसे बड़ी पेपलाइन होती है, टेस्टेड बर्ड होती है। कौन सी आपकी? देखो इसके अंदर दोस्तों कौन सी है? ये आपकी सबसे बड़ी, इसमें दोस्तों आपको बड़ी होती है। और पोलेट पेपली वयस्कों में, अडल्ट में नहीं पाई जाती है दोस्तों। आपकी कौन सी? आपकी ये है, ये नहीं पाई जाती है इनमें। और सर्किम पेपली की बात करिए, टेस्ट बर्ड होती है जीभ में सबसे आपके पिछले हिस्से के अंदर, यहां पर आपकी, ठीक है। अब देखो आपका जीभ का कड़वा स्वाद है ना दोस्तों, यहां पर आप आगे से तक अपनी जीभ होती है उससे आगे, उसके में पता नहीं लगेगा वो कड़वा है किस प्रकार का, आपको पता ही नहीं लगा। वास्तव में देख लो, आप कड़वा खा के देखो, सिर्फ अगली अगली जीभ को, यानी अगले जीभ को होना चाहिए दोस्तों आपकी टंग, यानी पिछले मत आगे से चेक करना, वो कड़वा नहीं बताएगी। खट्टा स्वाद, आपका बीचे आपका जो पिछला भाग है वो बताए खट्टा है मीठा है, किस खट्टा है वो बताएगा खट्टा स्वाद। और नमकीन स्वाद ये वाला भाग बताएगा, और आपका मीठा स्वाद आगे वाला। कड़वा स्वाद आगे वाले को पता नहीं लगेगा कड़वा है क्या है किस प्रकार का है, मीठा होगा तब भी पता लगेगा कि मीठा है। ये जीभ की दोस्तों आपकी प्रक्रिया है। इसमें कई बार एग्जामिनर ने पूछ चुका है कि कड़वा स्वाद किस तरफ होता है, खट्टा स्वाद दोस्तों, अब नमकीन स्वाद, ये सारे दोस्तों ये 4 आपकी स्वाद है। लार्य ग्रंथि, उसके बाद अब जीभ इतना ही दोस्तों, जीभ में वगैरह ज्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। सेलेवरी ग्लैंड दोस्तों लार्य ग्रंथियां है, ये हमारे 3 जोड़े लार्य ग्रंथि होती है। इनमें जेब के अंदर ही होती है दोस्तों, ये आपकी जीभ, वैसे जीभ आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जेब में लार्य ग्रंथि होती है। एक तो होती है दोस्तों पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है सब अपने सबब्यूगल ग्लैंड, एक होती है अपने सब मॉड्यूलर सॉरी सब मेडुलर दोस्तों ग्लैंड्स। यानी पैरोटिड ग्लैंड की बात करिए, कान के पास स्थित होती है, यह सबसे बड़ी लार्य ग्रंथि है। आपका कान है उसके पास दोस्तों जो आपकी है ना, वो होती है लार्य ग्रंथि, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है आपकी लार्य ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार्य ग्रंथि। लार्य ग्रंथि की सबसे बड़ी पूछी जाए तो पैरोटिड ग्लैंड। सब बिलिंगुअल दोस्तों ग्लैंड्स दोस्तों, ये नाम ये सब्जेक्ट ये इसी प्रकार पूछेगा, ट्रांसलेट कर देगा। आप ऐसा मेरे को कहते हो सर हिंदी में ना बताओ, हिंदी में नहीं होता दोस्तों, ये इस प्रकार ही पूछ लेगा, सब बिलिंगुअल ग्लैंड क्या होती है, सब बिलिंगुअल ग्रंथि लिख देगा, ठीक है ना। ये जीभ नीचे स्थित होती है, सबसे छोटी लार्य ग्रंथि, सबसे बड़ी दोस्तों पैरोटिड, उसके बाद ये आपकी सब मेडुलर दोस्तों ग्लैंड, ये निचले जबड़े में स्थित होती है। कुल लार का 75% लार खुद ही बनाती है, खुद का दोस्तों खुद ही बनाने का कार्य लगभग 3/4। लार का संघनन, आप कह रहे हो सर लार लार ये होती क्या है? लार का पीएच मान होता है 6.5, 6.5 अम्लीय होता है या क्षारीय? 7 से नीचे वाला अम्लीय होता है, 6.5 है तो अम्लीय है। जल होता है 90 से 90 से 95% उसके अंदर जल ही होता है, पानी होता है लार के अंदर। श्लेष्मा, खनिज होते हैं सोडियम पोटेशियम अपने कैल्शियम, ये खनिज दोस्तों। एंजाइम की बात करें, टाइलिन एंजाइम, सेलेवरी अपने एंजाइम दोस्तों, एमएलएच। वो एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये भोज्य पदार्थ को तोड़ते हैं, यानी जटिल भोजन को सरल रूप में बनाने का कार्य करते हैं। मुंह में अपूर्ण या असिक पाचन होता है दोस्तों एंजाइम का। पूर्ण पाचन कहां पर होता है? पहली क्लास देखो दोस्तों जल्दी से, पढ़िए या नहीं पढ़ी? क्यों पढ़ोगे, आपको तो सब कुछ आता है। मुंह में पूर्ण पाचन नहीं होता, उसके बाद स्टार्च यानी माल्टोज रूपांतरण, बिना पचा हुआ भोजन, कुछ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस वसा, कुछ कार्बोहाइड्रेट यानी पचा हुआ भोजन, ये दोस्तों सारे दोस्तों बबल्स यानी भोजन नालिका के द्वारा पेट में दोस्तों चले जाते हैं। कहां पर जाएंगे? आपके पेट में, वहां पर होगा। सारा दोस्तों पाचन नहीं होता पेट के सॉरी अपने अपने मुख गुहा के अंदर, कुछ आंशिक दोस्तों, कुछ कार्बोहाइड्रेट बच जाएंगे, कुछ प्रोटीन बच जाएंगे, कुछ वसा हो जाएगी इनका।
और आपकी कुछ कार्बोहाइड्रेट बचा हुआ भोजन जिसमें होगा वो सारा का सारा दोस्तों आपके अपने ग्रस नली के माध्यम से भोजन नलिका के माध्यम से चला जाएगा। और एक होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम आगे पढ़ेंगे। ये आपकी भोजन नलिका है। क्या है आपकी? ये आपकी भोजन नलिका, आपकी प्यारी सी भोजन नलिका, ये देख लो आपकी माउथ, ये आपका मुंह हो गया। ये फूड पाइप है दोस्तों, पाइप है एक जैसी। ये श्वास नली, यहाँ पर दोस्तों आपका ट्रेकिया होता है, जिसे क्या कहते हैं पेरिक्स दोस्तों। यहाँ पर श्वास नली भी होती है और आपका ट्रेकिया दोस्तों यहाँ पर आपका, ये देखो पेरिफेक्स दोस्तों, ये आपका पिछले वाला दोस्तों पेरिफेक्स कहलाता है, पेरिक्स दोस्तों आपका। और इकोफेक्स दोस्तों ये आपका साइड वाला। कर्माकुंचन प्रक्रिया भोजन के ऊपर नीचे जाना दोस्तों। कर्माकुंचन प्रक्रिया क्या कहलाता है? भोजन का ऊपर से नीचे की ओर जाना, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ। और श्वास नाली यहाँ पर होती है। आप भोजन अपने दोस्तों यहाँ पर ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया दोस्तों आपके मुंह के अंदर इस लटका सा दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, आप शीशे के अंदर देखो अभी, आप नहीं पता है वो ट्रेकिया होता है। जब दोस्तों कोई भी चीज आपके निगल के दोस्तों फिर आपके पेट के अंदर जाती है, तो तब दोस्तों ट्रेकिया दोस्तों श्वास नाली को ढक लेता है। कई बार को आपको दोस्तों वो क्या कहते हैं अपने यहाँ पर, मुझे अभी साइंस की भाषा में मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ अपने बीकानेर वाले क्षेत्र में कहते हैं अलसूंट, अलसूंट गई ऐसा कहते हैं। वो क्या होती है, जब अगर ट्रेकिया आधा खुला रहता है तब दोस्तों श्वास नाली में कुछ चला जाता है थोड़ा बहुत, तो आप फिर खांसी खांसी आती है, उसे कहते हैं। ठीक है, अब बता दिया, आप समझ जाना आपकी भाषा में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, चलिए, भोजन नलिका की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है भोजन नलिका, इतनी चीजें। उसके बाद आपका भोजन अपने कहां से चला गया? आपके पेट के अंदर, ग्रास नली, फूड पाइप हमने पढ़ा था नहीं? अमाशय में जाता है क्या फिर? स्टोमक अपने आपके स्टोमक, पेट, पेट के अंदर गया आप दोस्तों। पेट के अंदर क्या होगा? पेट में दोस्तों आपके क्या क्या, आपका पेट है उसके अंदर, ये आपका क्या है? स्टोमक, अमाशय दोस्तों आपका यहां पर जाता है। भोजन ग्रास नली से आपको, पहले आपने मुख के अंदर खाया, मुख से दोस्तों फूड पाइप के माध्यम से कहां पर आता है दोस्तों? ग्रास नली के माध्यम से अमाशय के अंदर। याद रखना दोस्तों, कई बार अमाशय पूछा जा चुका है। अमाशय ये उदर भाग में बाईं ओर स्थित द्विफालिका थैली जैली से रचना होती है, जिनकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? आपके 300 आपके सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर। और इसका अगर भाग क्या कहलाता है? कार्डियक। और पिछला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक। और इनके मध्य का भाग क्या कहलाता है? पुंडिक दोस्तों कहलाता है। और इसकी दीवार पर कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, जिसे स्तंभाधार यानी एपिथेलियम कहते हैं। वह कोशिका जठर ग्रंथि का निर्माण करते हैं। जठर ग्रंथियां दोस्तों 3 प्रकार की होती है, जिनमें आपकी एक तो श्लेष्मा आपकी कोशिकाएं, अपने अम्लजन कोशिकाएं, और एक है अपने जाइमोजिन कोशिकाएं। इनमें आगे मैं चर्चा करूंगा बेटा। हमारे पेट में 3 क्षेत्र होते हैं। पेट का आकार किस प्रकार का? जे आकार का है, इस प्रकार का। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों। एक तो आपके पेरिटल ऑक्सिन यानी कोशिकाएं, एपेप्टिक चिप यानी सेल कोशिकाएं। ये हाइड्रोकोल अपने क्लोरिक जो अम्ल होता है उसका निर्माण करते हैं दोस्तों आपके पेट्रिक जो अपनी कोशिकाएं हैं। और ये आपके ये कोशिका दोस्तों ये 2 एंजाइम का निर्माण करते हैं, एक तो पेप्सिनोजन, एक है प्रोरेनिन दोस्तों। याद रखना, एक बार मैं इरेज कर रहा हूं बेटा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पर मिट जाए, मिट जा, मिट जा। ये देखो, आपसे पूछा जाए पेप्टिक यानी दोस्तों कोशिका किसका निर्माण करती है? पेरिटियल दोस्तों यानी पेरिटल, ये किसका निर्माण करती है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दोस्तों, HCl का निर्माण सबसे दोस्तों अलग होता है ये। अगर बाहर दोस्तों आपके कई बार आपको उल्टियां वगैरह होती है दोस्तों, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से आपके कंठ में दोस्तों बहुत जैसा ऐसा लगता है कि अब तो मर ही गए बस। वो हाइड्रोक्लोरिक होता है। पेट के अमाशय से भोजन आता है ना वापस, तब उसके अंदर आपका HCl मिल जाता है। लेकिन अच्छे मिलने के बाद दोस्तों वो थोड़ी नॉर्मल मात्रा में आपकी उल्टी के बाद, कई बार दोस्तों अमाशय के अंदर जाने के बाद भोजन वापस आता ही नहीं है वैसे ज्यादातर देखा जाए। और कई बार बाई चांस थोड़ा बहुत आता है, बाहर से थोड़ा बहुत मिला होता है वो, तब से दोस्तों जलने आपके किसी भी गिरा दो वो जल जाता है। इतना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो आपके शरीर के अंदर निर्माण होता है। आप कई बार दोस्तों आपको, आपने खाना खाया, आपको सॉरी खाना, आपको भूख लगी, आपके दिमाग के अंदर गया कि भूख लगी है, लेकिन खाना आपके पास नहीं, क्या खाओगे? उस टाइम दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है शरीर के अंदर, कि अब दिमाग ने क्या बोला? खाना खाएंगे। खाना आपके पास आया नहीं, पेट के अंदर क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया। वो कह रहा है कि खाना, खाना आते उसको पूरा का पूरा क्या कर दूं, अपने तोड़ दूं अलग अलग कणों में, छोटे एकदम। लेकिन खाना आपके पास ही गया ना। आप कई बार चिंगम खाते हो दोस्तों, चिंगम, जी आपकी चिंगम खाते हो दोस्तों, वो अपने अपने दांत में चबाते रहते हो, चबाते रहते हो। और अम्मा से दोस्तों कहता है कि अंदर आएगा, और अंदर अपना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहता है कि मैं इसको आते ही दोस्तों क्या कर दूंगा,
उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दूंगा। आप चिंगम को खाते थोड़े फिर नीचे गिर देते हो, पेट के अंदर थोड़ी जाती है वो। तो उसकी वजह से कई बार आपको पेट वगैरह में थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है दोस्तों, वो उसी की वजह से रहता है। याद रखना दोस्तों, मैं डॉक्टर हूं इस प्रकार का, मैंने एक जगह पढ़ा था दोस्तों, इससे बताया था। पेप्टिक चिप दोस्तों, इसमें आपका अपने पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। HCl के कार्य, हाइड्रोक्लोरिक के कार्य क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य, अम्लता का निर्माण, एसिडिटी, जिसे आप दोस्तों एसिडिटी होती है, यही कारण है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों ज्यादा हो जाता है। या पहले दोस्तों आपका खाना दोस्तों वैसे देखा जाए ना, आप भूख रहती है, भूख होती तब खाना नहीं खाते हो, उसी वजह से एसिडिटी ज्यादा बन जाती है। आप वैसे देखा जाए, ये दोस्तों आपका इनो इसका उपचार है। ये एंजाइम का सक्रिय करता है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का दोस्तों। कौन से एंजाइम को सक्रिय करता है? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। और प्रोरेनिन का निर्माण दोस्तों आपके पेप्टिक कोशिकाओं से होता है। और पेप्टिक कोशिका है दोस्तों आपके अमाशय के अंदर। अक्रिय पेप्सिनोजन, इसमें हाइड्रो अपने क्लोरिक होता है, पेप्सिन सक्रिय होता है। यहाँ पर अक्रिय प्रोरेनिन की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक आपका रेनिन यहाँ पर सक्रिय होता है। जब अक्रिय पेप्सिनोजन हो तब तो पेप्सिन आपका सक्रिय होता है हाइड्रोक्लोरिक में, और अक्रिय प्रोरेनिन हो तो रेनिन सक्रिय होता है दोस्तों। और प्रोटीन सक्रिय हो दोस्तों आपके पेप्टोन और पेप्टाइड दोस्तों, ये आपका पेप्सिन और कैसिन दोस्तों, ये ध्यान मत रखना, कोई बात नहीं इनमें। पेट में भोजन का आंशिक पाचन होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता पेट में। मुंह के अंदर भी पूर्ण नहीं, पूर्ण पाचन आगे होगा। अब दोस्तों अपचे या पचे हुए भोजन का मिश्रण दोस्तों क्या कहलाता है? केमी। और आपका भोजन क्या क्या बन गया? भोजन केमी। और अपचा भोजन क्या कहलाता है? प्रोटीन। पचा हुआ भोजन आधा कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन। अपचा हुआ भोजन के अंदर उसकी केमी हो गया। और आपका अपचा जिसमें प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ, भोजन का पाचन नहीं हुआ, आधा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का पाचन नहीं मिले दोस्तों, ये सारे दोस्तों आपके। अब दोस्तों श्लेष्मा परत आपकी पेट में HCl जलने से बचाती है। आप कहते हो सर इतना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका खतरनाक होता है तो बचाता कौन सा? हमारे से तो खत्म हो जाता आज तक। लेकिन ये आपकी परत है दोस्तों, आपके म्यूकस यानी श्लेष्मा परत आपकी पेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने का कार्य करती है। ये आपकी पेट का सुरक्षा करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार, शायद दोस्तों एसएससी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे थोड़ा बहुत अगर याद है तो दोस्तों। मैं पेपर पढ़ता रहता हूँ लेकिन मुझे इतनी याद नहीं रहती, क्योंकि इतने सारे पेपर पढ़ता हूँ, उसके अंदर आपके कौन से पेपर में क्या आया है। लेकिन मैं आपको लगभग बता देता हूँ ये एग्जाम में आया हुआ है। आप मेरे पास कोई भी प्रश्न भेजते हैं ना, मैं बता दूंगा कि लगभग इस एग्जाम में है। और आप सभी को पता है पीवाईपी इंपोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। और म्यूक्स में क्या होते हैं? अम्लीय प्लस क्षारीय यानी उदासीन। पेट का पीएच का मान कितना होता है? 1.5 से लेकर 1.8 अम्लीय होता है दोस्तों। अपने 7 पीएच से कम हो, 1.5 है तो 1.5 से 108 यानी दोस्तों किस प्रकार का है? उदासीन। अम्लीय प्लस क्षारीय यानी अम्लीय होगा। यहां तक बेटा आज पढ़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम दोस्तों पाठ्यक्रम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मैंने आराम आराम से पढ़ाया है। कोई भी चीज जितना दोस्तों मुझे नॉलेज है उतना पढ़े। मैं आपको ऐसा नहीं कहता कि आपने रिक्वेस्ट की थी तभी मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, अन्यथा मैं साइंस नहीं पढ़ाने वाला था, क्योंकि अभी मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ाने वाला मैं अभी। लेकिन आप रिक्वेस्ट करोगे तो फिर पढ़ानी ही पड़ेगी। आपके आगे दोस्तों किसकी चले? आप कह देते हो फिर ना पढ़ाए तो भी गलत बात है। लेकिन जितने मेरे को आता है, जितनी मैं दोस्तों हर चीज की पढ़ता हूँ, उतनी चीज पढ़ाऊंगा बस। अब मैंने ये चीज पढ़ी है दोस्तों, उदाहरण वगैरह खुद ही ये मैंने पढ़े हैं खुद ने, तभी बता रहा हूँ। आप भी एक मेरे से पढ़ रहे हो या अदर टीचर से। मेरी क्लास है दोस्तों अब रिवीजन के तौर पर है बस। आप ऐसा, मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, ये रिवीजन ही मान लो आपका। जो चीजें कहीं से पढ़ी है उसको एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो बेटा इन क्लासों से कुछ भी फायदा नहीं है, रटना पड़ेगा। फिर आपको समझाने वाली कोई चीज नहीं है। अगर आपने पहले समझ रखा है तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको चीज रिवाइज हो जाएगी। सर उस सर ने ये बताया था, अब ये चीज यहाँ पर सर ये बता रहे हैं, बस उस प्रकार। और मेरे से पहली बार ही पढ़ रहे हो साइंस, अदर सब्जेक्ट दोस्तों मैंने पढ़ाए बहुत बढ़िया। वो पहली बार पढ़ रहे हो तो रटना पड़ेगा दोस्तों 100%। जो चीज पढ़ा दी उसको, और पीडीएफ से बाहर पर्सन नहीं जाएगा, इस चीज का मैं वादा करता हूँ। आप ऐसा मत सोच लेना कि सर बायो के अंदर क्वेश्चन क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा। मैं आपको पेपर होगा उसमें दिखाऊंगा, ये देखो इस जगह मैंने बताई थी ये लाइन। एक्स्ट्रा चीजें वो भी ध्यान रखना। एक्स्ट्रा चीजें वैसे नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि मुझे इतनी दोस्तों बातें याद है वो उसके अंदर लिख दी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज इतनी रखते हैं दोस्तों, क्योंकि बड़ी क्लासें नहीं रखेंगे। सिलेबस मुझे करवाना है, चिंता मत करो, सिलेबस में करवा दूंगा आपको। लेकिन वादा है आपसे, क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा बाहर। थैंक यू सो मच।